Hello and most welcome to all in our institution Saraswati Shikshan Sadan Convent Senior Secondary School, Rico Shri Ganganagar. Admission open for session 2020 and 21. Hello student, how are you? I think you all are well. स्टूडेंट्स अपने YouTube क्लासेस में अब अपना नेक्स्ट चैप्टर जो सेकंड बुक इंडिया पीपल एंड इकॉनमी में आपका चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन सेटलमेंट है। इससे पहले ह्यूमन सेटलमेंट चैप्टर अपने एक और जो अपनी फर्स्ट बुक है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी उसमें भी किया था। ठीक है, तो उसमें जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि उसमें जो डाटा आएंगे वो वर्ल्ड लेवल के डाटा थे उसमें जो भी, और इसमें इंडिया से रिलेटेड डाटा आएंगे। जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे अपने वहाँ पे भी पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन की बात करें तो जो ह्यूमन सेटलमेंट है, ह्यूमन सेटलमेंट है वो होता क्या है? ह्यूमन सेटलमेंट defined as cluster of dwellings or houses of any size or shape which is used by human being for their residence and storage of food and fodder। ठीक है, तो ये थोड़ी सी अपने डिटेल में डेफिनेशन आपको बता दी कि जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो क्या है कि घरों का समूह है जिसका साइज बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है। छोटे साइज में हेमलेटेड एक ढानी से लेकर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी तक हो सकता है, और कोई भी उसकी शेप हो सकती है। डिफरेंट टाइप्स की शेप की अपने बात की है, लीनियर की, रेक्टेंगुलर की, है ना, सर्कुलर की, रेडियल की, कोई शेप हो सकती है। और उसके अलावा वो ह्यूमन के द्वारा रहने के लिए और अपना जो खाना है या अपने पशुओं के लिए जो फॉडर चारा है उसको रखने के लिए भी उसे वो यूज करता है। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन सेटलमेंट की अपनी डेफिनेशन पढ़ ली है इसमें। अब अपने बात करें कि जो ह्यूमन सेटलमेंट है, जैसे अभी मैंने एक बात की कि उसमें वैरायटी होती है। वैरायटी कैसे होती है कि वो एक हेमलेट से लेकर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी तक वेरी करता है, और जैसे जैसे उसका साइज चेंज होता है, छोटे से बड़ा होता है, तो उसके जो फंक्शन है वो चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर रूरल एरिया है तो वहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटी जनरली होगी, और जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है या अर्बन एरिया है वहाँ पे नॉन प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो उसके कार्यों में भी फर्क आ जाता है, उसकी सोशल स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस आ जाता है। मतलब जो गांव है वहाँ पे सोशल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, अर्बन एरियाज़ में वो वीक होते जाते हैं, क्योंकि लोगों की जो लाइफ होती है वो ज़्यादा मोबाइल होती है, फास्ट होती है, एक दूसरे को जानते नहीं होते क्योंकि अलग अलग एरिया से वहाँ रहने आए हुए होते हैं लोग। तो ये डिफरेंस उसके साथ साथ आता है। उसके साथ ही उसका जो एनवायरनमेंट है, इकोलॉजी है, वो भी चेंज हो जाता है। अपने कहें बात करें तो जो रूरल एरियाज़ हैं, आगे इनका अपने डिफरेंस भी पढ़ेंगे। रूरल एरियाज़ हैं मेनली वो क्या करते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और जो अर्बन एरिया है वो नॉन प्राइमरी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसी के बेस पे आपका एक टॉपिक आगे बनता है, डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट। डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, तो यहां आप लिख लेते हैं रूरल और इस साइड लिख लेते हैं अपने अर्बन। ठीक है, बेसिक से इसमें डिफरेंस हैं। तो जो फर्स्ट डिफरेंस है तो वो उसमें आ जाता है उनका जो फंक्शन है
या जो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेस पे आ जाएगा, तो इसमें रूरल एरियाज में आ जाएंगी, वो आएंगी प्राइमरी एक्टिविटी। और अपने ऐसे कह सकते हैं कि ये जो लोग हैं रूरल एरियाज के, वो डायरेक्ट कंटेक्ट विद नेचर, क्योंकि जो भी वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, हंटिंग है, फूड गैदरिंग है, पेस्टोरलिज्म है, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, लंबरिंग है, फिशिंग है, तो वो डायरेक्ट नेचर से कंटेक्ट उसका होता है। तो जो अर्बन एरियाज हैं उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी, वो नॉन प्राइमरी एक्टिविटी करेंगे, नॉन प्राइमरी एक्टिविटी करेंगे, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी, सेकेंडरी सेक्टर में सर्विसेज आ जाएगी, टर्शरी, क्वाटरनरी और क्विनरी सेक्टर में। तो ये वर्क परफॉर्म करते हैं, एक ये मेजर डिफरेंस होता है। पॉपुलेशन साइज का भी अपने यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें वेरिएशन रहते हैं कि अगर अपने इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में पॉपुलेशन का साइज अगर 5000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वो अर्बन एरिया में उसे अपने शामिल कर लेते हैं। इसके साथ और भी उसके साथ क्राइटेरिया होना चाहिए जो अपने पहले कर चुके हैं। 400 पॉपुलेशन डेंसिटी है, 75% पॉपुलेशन नॉन प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होनी चाहिए, प्लस वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी होना चाहिए या कॉर्पोरेशन होना चाहिए, नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी होनी चाहिए या कैंटोनमेंट बोर्ड होना चाहिए, तो वो भी उसमें अपने शामिल कर लेते हैं। इसके अलावा एक इंटर रिलेशनशिप होता है, ये डिफरेंस अपने ना कहकर इंटर रिलेशनशिप, रूरल और अर्बन एरिया में इंटर रिलेशनशिप होता है। जो रूरल एरिया है और अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया एक इकोनॉमिक हब होता है, एक इकोनॉमिक सेंटर होता है, जो अपने आसपास के एरिया को, अपने आसपास के हिंटरलैंड को, जिसके ऊपर उसका प्रभाव होता है, कई किलोमीटर हो सकता है वो, तो उसको वो डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स प्रोवाइड करवाता है, डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बैंकिंग फैसिलिटी, हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। बदले में जो आपका रूरल सेक्टर है, रूरल रीजन है, वो उसको फूड प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। और डिफरेंट टाइप की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट टाइप्स का, चाहे वो मिनरल बेस्ड हो, एग्रीकल्चर बेस्ड हो, ठीक है, फॉरेस्ट बेस्ड हो, एनिमल बेस्ड हो, वो रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाता है। तो इससे दोनों का इंटर रिलेशनशिप होता है। और ये जो इंटर रिलेशनशिप है ये किसके द्वारा पॉसिबल होता है, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के थ्रू इनका आपस में कम्युनिकेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है, ठीक है। थर्ड है इसमें एक ये डिफरेंस है इसमें सोशल स्ट्रक्चर को लेकर, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में। जनरली जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो रूरल एरियाज होते हैं उसमें सोशल बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं। जनरली क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं ट्रेडिशनली काफ़ी टाइम से एक ही जगह पे रह रहे होते हैं, ऑलमोस्ट सेम कास्ट या 2-3 कास्ट के ही लोग होते हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं क्योंकि उसका एरिया छोटा होता है, घरों की संख्या कम होती है, वेल नोन होते हैं, आपस में जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है वो इंटीमेट होता है। रिलेशनशिप उनका जो सोशल रिलेशनशिप है इंटीमेट होता है, मतलब अपने कह सकते हैं कि मजबूत सामाजिक संबंध होता है। लेकिन जो शहरी लोग हैं, ठीक है, वो रूरल एरियाज के जो लोग हैं उनके मुकाबले में फास्ट होते हैं और मोर मोबाइल होते हैं। रूरल एरियाज के जो लोग हैं वो लेस मोबाइल होते हैं, आते जाते कम है, ज़्यादातर गांव में ही रहते हैं या अपने खेतों में आते जाते हैं। तो ये जो अर्बन एरियाज के लोग हैं इनकी लाइफ फास्ट होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, इनको एक दूसरे के लिए टाइम नहीं होता और इनके जो सोशल बॉन्ड है वो फॉर्मल होते हैं, जो एक दूसरे के नॉन हैं, वो किसी पर्टिकुलर फंक्शन में थोड़ा बहुत टाइम के लिए उनके आ जा सकते हैं। जनरली उनका कोई खास जो रिलेशनशिप है वो नहीं होता है, ठीक है। इसके आगे अपना नेक्स्ट जो टॉपिक अपने करेंगे वो है टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। ये टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट ये अपने जो 10th चैप्टर किया है फर्स्ट बुक का उसमें भी अपने पढ़े हैं। वहाँ पे मैंने आपको बताया था, जैसे वहाँ तो 2 ही दे रखे थे, एक तो क्लस्टर्ड दे रखा था और एक डिस्पर्स्ड दे रखा था। वहाँ मैंने आपको जैसे बताया था कि क्लस्टर्ड के अलावा सेमी क्लस्टर्ड, हेमिल्टेड भी होते हैं और एक स्कैटर्ड हो गया या डिस्पर्स्ड हो गया। तो 4 टाइप के जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो होते हैं टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, ठीक है। ये 4 टाइप के होते हैं। ये इनके टाइप पढ़ने से पहले अपने बात करें तो कुछ फैक्टर हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं।
किसको अफेक्ट करते हैं कि कौन सा टाइप सेटलमेंट का बनेगा। इसको अफेक्ट करते हैं कुछ फैक्टर, वो फैक्टर जो आप सेकंड लेसन जो आपका फर्स्ट बुक का था पॉपुलेशन वाला, उसमें फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, उसमें पढ़ चुके हैं ना, ऑलमोस्ट उससे सिमिलर जैसे ही ये कुछ फैक्टर हैं। तो उसमें जो फर्स्ट फैक्टर आ जाता है वो है फिजिकल फैक्टर। ठीक है, अपने यहां लिखते हैं फैक्टर अफेक्ट्स रूरल सेटलमेंट, ये अपने टॉपिक बना दें और इसमें फर्स्ट अपने कर लें फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट उसमें आ जाएगा नेचर ऑफ टेरियन। जो नेचर ऑफ टेरियन है वो कैसी है? प्लेट्यू है, प्लेन है, माउंटेन है, डेजर्ट है, वैली है, हिल है, क्या है ना। उसके बाद में जो सेकंड इसका पार्ट आ जाएगा वो आ जाएगा क्लाइमेट। वहाँ की जो क्लाइमेट है वो कैसी है। ठीक है, क्लाइमेट मतलब वहाँ पर ठंडा मौसम है, टेम्परेट क्लाइमेट है या कोल्ड क्लाइमेट है या ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ठीक है, किस टाइप की क्लाइमेट अपने को वहाँ पे मिलती है। अल्टीट्यूड ये आ जाता है आपका कि सी लेवल से हाइट कितनी है। प्लेन एरिया है तो उसकी 200-250 बिटवीन ही रहती है या उससे नीचे रहती है। प्लेट्यू रीजन है तो मोर देन 700 to 1000 ना, या उससे भी ज़्यादा हो सकती है मीटर में। हिली रीजन है तो उसकी 2000, 1500 to 3000। तो ये अल्टीट्यूड के ऊपर है। ये भी वेरिएशन करता है कि प्लेन एरिया में डिफरेंट टाइप्स की आपको सेटलमेंट मिलेगी, हिली रीजन में आपको डिफरेंट टाइप्स की सेटलमेंट मिलेगी। और एक अपने कह सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर की अवेलेबिलिटी भी अफेक्ट करती है कि कौन से टाइप का जो सेटलमेंट है वो बनेगा। मतलब वाटर अवेलेबल है यहाँ पे, वहाँ पे डेंस पॉपुलेशन होगी, यहाँ पे वाटर नहीं मिलेगा, वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं होगी, या स्कैटर्ड सेटलमेंट मिलने के चांस भी हो सकते हैं। ठीक है, या वहाँ पे सेटलमेंट मिलेगा ही नहीं। फिजिकल के बाद में दूसरा आ गया आपका सोशल, या अपने ऐसे कह सकते हैं कल्चरल एंड एथनिक फैक्टर। इसमें जो फैक्टर आ जाएंगे वो सोशल स्ट्रक्चर आ जाएगी, रिलीजन आ जाएगा, कास्ट आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर बेस भी डिफरेंट टाइप्स के सेटलमेंट जैसे अपने पढ़ेंगे तो डिफरेंट टाइप्स के सेटलमेंट की फॉर्मेशन करने के लिए ये भी हेल्प होते हैं। सोशल स्ट्रक्चर, लोगों का जाति, धर्म, समाज कैसा है ना। तो इसके बेस पे भी लोग हो सकता है एक जगह एक जाति के ही रहें, दूसरी जगह दूसरी जाति के रहें। अगर इकट्ठे रह रहे हैं तो उनके बीच में लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, बाद में वो सेटलमेंट का फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है। तो ये भी एक उसके टाइप में आ जाएगा। और थर्ड है सिक्योरिटी फैक्टर। सिक्योरिटी फ्रॉम थेफ्ट एंड रॉबरीज। थेफ्ट एंड रॉबरी, सिक्योरिटी फ्रॉम, ये भी कुछ रीजन में जैसे बुंदेलखंड रीजन में, नागालैंड रीजन में भी आपको कुछ सेटलमेंट जो इससे अफेक्ट हो रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे। अब अपने टाइप करते हैं, टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट। फर्स्ट है इसमें क्लस्टर सेटलमेंट बोल देते हैं उसको अपने, एग्लोमरेटेड सेटलमेंट बोल देते हैं, या न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट बोल देते हैं। तो फर्स्ट है क्लस्टर्ड सेटलमेंट। क्लस्टर सेटलमेंट में क्या होता है कि सिंपल है, इसका मतलब गुच्छा या समूह कि लोग समूह में रहते हैं, गुच्छे में रहते हैं। कहने का मतलब कि जो घर होते हैं वो पास पास होते हैं। ठीक है, और एक सेटलमेंट दूसरे सेटलमेंट के बीच में डिस्टिंक्ट डिफरेंस होता है, बीच में फील्ड होते हैं, फार्म होते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि घरों के बीच बीच में ही फार्म या आपको खेत मिल जाए। घर जो होते हैं या गांव जो एक होता है सेटलमेंट होता है वो इकट्ठा होता है, पास पास होते हैं, क्लोजली बिल्ट हाउसेस। ये इसकी एक अपने डेफिनेशन दे सकते हैं। तो ये क्लस्टर्ड सेटलमेंट आपको मिलेगा। अब जो क्लस्टर्ड सेटलमेंट है उसमें डिफरेंट टाइप्स के आपको जो फॉर्म्स हैं या जो पैटर्न ऑफ हाउसेस एंड स्ट्रीट है वो देखने को मिल सकता है। कौन कौन से मिल सकते हैं इसमें? आपको लीनियर भी मिल सकता है, ठीक है, उसके बाद में रेक्टेंगुलर भी मिल सकता है,
रेडियल भी मिल सकता है, ठीक है। तो कुछ पर्टिकुलर टाइप के यहाँ पे आपको पैटर्न ऑफ सेटलमेंट भी देखने को मिल सकते हैं। अब बात रहेगी कि ये क्लस्टर सेटलमेंट कहाँ कहाँ बनेंगे, कहाँ कहाँ इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या इनके क्लस्टर्ड होने की वजह क्या है, मतलब एक जगह इकट्ठा होने की, लोगों की झुंड में रहने की वजह क्या है। तो उसमें एक तो जैसे आपका आ गया कि फिजिकल फैक्टर आ गया। जनरली फिजिकल फैक्टर का एग्जांपल आप दे सकते हो फर्टाइल एंड प्लेन एरिया। ये एग्जांपल आपको कहाँ मिलेगा, गंगा प्लेन में। गंगा प्लेन में ऐसी सेटलमेंट देखने को मिल सकती है, यहाँ फर्टाइल लैंड मिलती है और प्लेन एरिया मिलता है। और दूसरा फिजिकल फैक्टर में ही आपका एक आ जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर तो यहाँ पे भी है गंगा प्लेन में, लेकिन पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक रीजन है कि पानी की वजह से ही वहां पे जो क्लस्टर सेटलमेंट है वो बने हुए हैं, तो वो आ जाएगा राजस्थान का डेजर्ट रीजन। राजस्थान का डेजर्ट रीजन में कैसे वाटर इफेक्ट करता है, वहां पे आपको मिल जाएंगे वेट पॉइंट सेटलमेंट। ये वेट पॉइंट सेटलमेंट अपने पहले भी बात कर चुके हैं कि वहां पे क्या होता है कि जनरली वाटर नहीं मिलता, यहाँ कहीं भी कोई वाटर सोर्स मिलता है, कोई कनाल मिल गई या अपने ऐसे कह दें कोई वेल मिल गया, ट्यूबवेल मिल गया, तो उस वाटर सोर्स के आसपास ही वहाँ पे कंपैक्ट या अपने क्लस्टर सेटलमेंट अपने को मिल जाएगा। और एक है अपना जो सिक्योरिटी रीजन अपने पढ़ा था, सिक्योरिटी फैक्टर की वजह से ये मिलेंगे अपने को बुंदेलखंड रीजन में मध्य प्रदेश के, और एक मिल जाएंगे आपको नागालैंड में। यहाँ लोग डाकुओं से, चोरों से बचने के लिए इकट्ठा समूह में रहना पसंद करते हैं ताकि सभी मिलकर उनका सामना कर सकें। जो सेकंड है वो सेमी क्लस्टर्ड है। सेमी क्लस्टर्ड का मतलब क्लस्टर्ड से वो छोटा होगा, तो उसमें एक तो अपने ये पढ़ेंगे कि उसके बनने की वजह क्या होती है। सिंपल जो उसका मीनिंग है वो तो आप समझ ही गए कि सेमी क्लस्टर्ड है मतलब जो क्लस्टर्ड से वो छोटा होता है, ठीक है, ये तो आप उसमें समझ ही गए सेमी क्लस्टर्ड, ठीक है। तो आगे उसके बनने की वजह क्या है, इसके लिए दो रीजन बताए जाते हैं। या तो ये कहा जाता है कि जो अपने ऐसे कह सकते हैं कि डिस्पर्स सेटलमेंट है, इधर उधर बिखरे हुए हैं, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से, या मान लो उनको कोई अच्छी जगह मिल जाए, यहाँ पे अपने कह सकते हैं क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, रहने के लिए प्लेन एरिया मिल जाए उनको, है ना, कोई फॉरेस्ट या हिली रीजन में भी, तो उनको कोई वैली टाइप एरिया मिल जाए, तो वहाँ पे वो डिस्पर्स सेटलमेंट है वो आपस में उनका क्लस्टरिंग हो जाती है, इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं, तो एक सेटलमेंट बन जाता है सेमी क्लस्टर टाइप का। लेकिन मोर ऑफ्टन ये देखा जाता है कि जो सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट है उसके बनने की जो मेन वजह है वो है कि जो क्लस्टर्ड सेटलमेंट होता है उसका फ्रेगमेंटेशन हो जाना, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन हो जाना, ये इसकी वजह होती है। फ्रेगमेंटेशन क्यों होता है, ये सोशल और एथनिक फैक्टर की वजह से होता है कि गांव में दो डिफरेंट समाज के, सोशल स्ट्रक्चर के, कास्ट के, रिलीजन के लोग रह रहे हैं, वो या तो तंग आकर किसी दूसरे से जो ज़्यादा इफेक्टिव है वहाँ पे, जिसका ज़्यादा प्रभाव है, वो अपने आप उस गांव को छोड़कर चले जाएं और आस पास ही कोई थोड़ी दूर ही जाकर अपना जो सेटलमेंट है वो बसा ले, या फिर उनको फोर्सफुली गांव से निकाल दिया जाए। तो ये दो रीज़न इसके हो सकते हैं फ्रेगमेंटेशन होने के। अच्छा, जब उनको बाहर निकाल दिया जाता है या वो अपने आप चले जाते हैं, घर बनाते हैं, तो उनका एक पैटर्न होता है। तो पैटर्न में क्या होता है कि गांव के जो बीचों बीच का एरिया है, ठीक है, उसमें तो जो लैंड ओनर हैं, लैंड ओनर है, ठीक है, या जो रिच पीपल हैं, ज़्यादा अफेक्ट रखने वाले सोसाइटी में वो रहते हैं, और जो बाहर हैं उसमें पुअर, है ना, या लोअर लेवल के जो वर्क करने वाले होते हैं, लोअर लेवल वर्कर, या जिसको अपने मैनुअल वर्कर भी बोल देते हैं, ठीक है, वो रहते हैं, उनको गांव के बाहर प्रीति की ओर लोगों को बसा दिया जाता है। ऐसे जो सेटलमेंट है वो आपको गुजरात प्लेन में और सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान में मिलेंगे। आगे अपना नेक्स्ट है थर्ड, हेमलेटेड सेटलमेंट। हेमलेटेड सेटलमेंट, ये जो हेमलेटेड सेटलमेंट है इसकी जो फॉर्मेशन है वो भी अपने कह सकते हैं सोशल और एथनिक फैक्टर की वजह से होती है कि
जो मान लो किसी गांव में 5-6 टाइप के कास्ट के अलग अलग रिलीजन के सोशल स्ट्रक्चर के लोग रह रहे हैं, तो वो अपने आप या उनको निकाल दिया जाए गांव से और वो दूर दूर जाकर बसने लग जाएं, तो ये इसकी एक वजह हो सकती है। एक आपकी बुक में नहीं बताया हुआ, एक इसका रीज़न और भी होता है। मान लो हेमलेटेड को अपने सिंपल ढानी बोल सकते हैं, अपने एरिया में से ढानी बोलते हैं। अदर नेम जो इसके और भी हैं, पारा है, पन्ना है, नगला है, ढानी है। तो जैसे अपने ढानी बोलते हैं ना, तो वैसे अलग अलग रीजन में इसके अलग अलग नाम है, पारा, पन्ना, नगला, ढानी। ठीक है, तो ये ढानी होती है। ढानी का मतलब आप समझते हो कि ढानी में लोग जाकर क्यों रहने लग जाते हैं, कि जनरली किसी का खेत बहुत दूर है, उनको डेली आने जाने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। उस टाइम को सेफ रखने के लिए या अपनी खेतों का ध्यान रखने के लिए या फ्रेश एनवायरनमेंट, और ज़्यादा फ्रेश एनवायरनमेंट के लिए, है ना, या जैसे सोशल एथनिक फैक्टर तो आ ही गया कि किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया या किसी ने उनको गांव से निकाल दिया, उस वजह से भी तो लोग क्या होते हैं कि किसी ढानी की फॉर्म में जाकर रहने लग जाते हैं, अपने खेतों में या दूर दराज के इलाकों में बिखरे बिखरे रहने लग जाते हैं। तो इस टाइप के सेटलमेंट को अपने क्या बोल देते हैं, हेमलेटेड सेटलमेंट। जो हेमलेटेड सेटलमेंट है वो जनरली आपको मिडल एंड लोअर गंगा प्लेन में मिल जाएंगे, है ना, छत्तीसगढ़ रीजन में ये आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में लास्ट जो आपका है वो आ जाएगा डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, इसको अपने बोल देते हैं बिखरा हुआ अधिवास। ठीक है, बिखरा हुआ अधिवास मतलब जो घर हैं लोगों के वो बिखरे बिखरे आपको मिलेंगे। जनरली ये हिली रीजन में या जो जंगल फॉरेस्ट रीजन होता है वहाँ पे इससे मिलते हैं। हिली रीजन में कहाँ पे मिलेंगे, जैसे मान लो कहीं पे हिली रीजन में टेरेस कल्टीवेशन हो रहा है, अच्छी कंडीशन अवेलेबल है, तो उन्होंने पहाड़ को काट कर वहाँ पे खेत बना लिया और वहीं पे एक छोटी सी हट बना ली, वहाँ रहने लग गए। ऐसे अपने पहाड़ को या हिल को दूर से देखें तो अलग अलग जगहों पे लोगों ने ऐसे हट बना रखी हैं, तो ये डिस्पर्ट या बिखरे हुए अपने को देखने को मिलेंगे। या फिर जंगल में कोई जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहा है, यहाँ उनको प्रॉपर अच्छी लैंड मिल गई, अच्छी ड्रेनेज वाली लैंड मिल गई, वहाँ पर उन्होंने ट्रीज को कट कर कर उनको, है ना, जलाकर या काट कर जलाकर उसके बाद वहाँ वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने लग गए, है ना, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन करने लग गए। तो ऐसे भी जंगलों में अलग अलग इलाकों में उनका बिखरा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन अपने को मिलेगा। तो इसे अपने क्या देते हैं, डिस्पर्स सेटलमेंट। इनका जनरली अपने को जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मिल जाएगा मेघालय में, मेघालय भी हिली रीजन में आ गया, हिमाचल प्रदेश में मिल जाएगा, और उसके बाद अपने बात करें उत्तराखंड में मिल जाएगा, और या केरला में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे अपने को मिल जाता है डिस्पर्स सेटलमेंट का, कहाँ कहाँ अपने को मिलते हैं। तो ये आपका टाइप ऑफ सेटलमेंट हो गया। आज के जो लेक्चर है उसमें अपने इतना ही करेंगे, इससे जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाएंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे या कॉल पे। थैंक यू।